हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। सीक्वेंस एंड सीरीज के थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, आज उसको बता करके कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद चलेगा थ्योरी ऑफ इनइक्वेशन एंड इक्वेशन। ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन है और इन इक्वेशन जिसमें इनइक्वालिटी का यूज़ किया जाएगा वो बताया जाएगा। उसमें भी टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर और टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, फिर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के, मतलब इसी तरह क्रम वाइज आपका टॉपिक टॉप 50 क्वेश्चन चलता रहेगा और उसके बाद फिर सॉल्व लगवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बचे हुए हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या लिखा, इफ a1 a2 a3 1 डॉट डॉट an आर इन HP देन द एक्सप्रेशन दिस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज हम अनसॉल्व में बताएंगे। और फिलहाल ये भी अनसॉल्व का ही क्वेश्चन है, और जब अनसॉल्व का बताएंगे तो उसमें भी ये HP में है, AP में होता है तो क्या आएगा, GP में है तो क्या आएगा, ये सब चीज़ बताया जाएगा। तो यहाँ HP में है तो आइए बात करते हैं। यहाँ क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पर सॉल्यूशन 1 क्या है, यहाँ पर गिवन है a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन HP। और हम जानते हैं कि HP का जस्ट इनवर्स क्या होता है, AP होता है। AP का जस्ट उल्टा HP का जस्ट उल्टा क्या होता है, HP होता है। HP का उल्टा AP का उल्टा HP। अब यहाँ देखिए, अगर HP में है तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/a1 1/a2 1/a3 डॉट डॉट क्या होगा 1/an आर इन, इसमें हो जाएगा, ये AP में हो जाएगा। अगर ये AP में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मीन्स आप समझ रहे हैं ना, कॉमन डिफरेंस तो D इक्वल यहाँ क्या होगा 1/a2 माइनस 1/a1 1/a3 माइनस 1/a2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा, अगर हम पूछे तो 1/an माइनस 1 आएगा। इसको ले सकते हैं 1/an माइनस 1/an माइनस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे हम ले लीजिए तो a1 माइनस a2 हो गया अपान a1 a2 और इक्वल ये क्या होगा a2 माइनस a3 अपान क्या हो जाएगा a2 a3 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो an माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, an माइनस 1 एलसीएम होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा an माइनस 1 माइनस an। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से अगर हम पूछें a1 माइनस a2 क्या आएगा, a1 माइनस a2 या a1 a2 इक्वल आ जाएगा यहाँ से a1 माइनस a2 अपान D। लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, a1 a2 ये चीज़ लाना है हमें ये। और यहाँ से मतलब सबको D के इक्वेट कर दो, इसको D के इक्वेट कर दो, इसको D के इक्वेट कर दो, इसको भी D के इक्वेट कर लो। एक्चुअली यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो a1 a2 a2 a3 an माइनस 1 an, इसका जो सम है इसकी वैल्यू क्या लाना है ये बताना है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को सही पूछा जाए तो रट डालना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत खास टाइप का होता है। एक ये होता है, एक AP का होता है, एक AP का क्वेश्चन आता है तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर भी बताया गया था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो NCERT का क्वेश्चन है, बताएंगे उसको भी। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से a1 a2 ये आ जाएगा और a2 इसको D की इक्वेट कर दो तो a2 a3 कितना आएगा, a2 माइनस a3 अपान क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और डॉट डॉट यहाँ अगर हम an माइनस an माइनस 1 अगर an माइनस 1 अगर निकालें तो ये आ जाएगा an माइनस 1 माइनस an अपान D हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए, एक्सप्रेशन क्या है a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 an। अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा a1 माइनस a2 अपान D प्लस a2 माइनस a3 अपान D प्लस डॉट डॉट डॉट
an माइनस वन माइनस an अपान डी। अब यहाँ बात को आप समझिएगा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/a1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा, बाकी सब दो बार आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। बात को नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ पर भी देखिए, कहीं पर भी आप देख सकते हैं। अगर पहले यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा जब इसका कॉमन डिफरेंस AP का लेंगे तो जब आप इसको कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल ऐसे करेंगे, तो याद रखना जो फर्स्ट टर्म है उस एक ही बार होगा और जो लास्ट टर्म है वो एक ही बार आएगा, बाकी सारे टर्म दो बार आएंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा, तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम D कॉमन ले लें या LCM ले लें, जो भी आप कहिए, ये क्या आएगा A1 माइनस A2 माइनस A3 प्लस डॉट 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 an माइनस वन माइनस an, सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, सब जितना है सब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट बचेगा a1 माइनस an अपान डी, ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये लाना नहीं है डी के रूप में, यहाँ डी है नहीं, है ना। तो आप इसको ऐसे करिए, इसको आप दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मतलब इसके आगे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं a1 an से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और a1 माइनस a1 an से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा a1 an अपान डी, यहाँ इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपान an माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा a1, सेपरेट करिए। और 1/an क्या है, nth टर्म है, AP का nth टर्म, और AP का nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 an अपान डी, इसका फर्स्ट टर्म क्या था 1/a1 1/a2, तो 1/a1 क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस क्या होगा 1 अपान a1, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 a1 an। थोड़ा टाइम तो लगा इसमें फिलहाल, और कोई उपाय था नहीं यहाँ पर, तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स x y z फॉर्म्स आर GP। यहाँ क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात हो रही है, दिया हुआ है कि x y z आर इन GP, और क्या दिया हुआ है, एंड द नंबर x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ये क्या है फॉर्म एन AP। तो x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स आर इन AP। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द GP, कॉमन रेशियो निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ये AP में है, तो इसके क्या होंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, या 2 टाइम्स y प्लस जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स आएगा, और यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई आएगा, ये आएगा 2x इक्वल जेड प्लस वाई हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखिए निकालना है कॉमन रेशियो r की वैल्यू। अच्छा, तो यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है, x y z क्या है GP में। अगर हम मान लीजिए कॉमन रेशियो हम बात करते हैं, कॉमन रेशियो अगर मान लीजिए r ले लें, क्या ले लें r, तो यहाँ फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट टर्म मान लीजिए हम a ले लेते हैं, तो एक बढ़िया से बन जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी AR, और z की वैल्यू क्या होगी AR स्क्वायर। x के रूप में भी लिख सकते हो, पहला टर्म x XR फिर XR स्क्वायर, लेकिन यहाँ बढ़िया से फर्स्ट टर्म a मान लिया, कॉमन रेशियो r मान लिया,
तो जब आप सीरीज निकालते हो, जीपी निकालते हो, तो पहले क्या लिखते हो, ए, फिर ए आर, फिर आर, ए आर स्क्वायर, ऐसे ही तो फाइंड करते हो आप लोग। जीपी ऐसे ही निकालते हो ना। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो पहला टर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा। अब यहाँ पर रख सकते हो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स की वैल्यू ए है, जेड कितना है, ए आर स्क्वायर है, और वाई कितना है, ए आर है। ए होल दे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इक्वल 0। अब इसका आप फैक्टर करेंगे तो आर प्लस 2 आर माइनस 1 इक्वल क्या होगा, 0। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, -2 और 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या कह रहा है, लेट ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है, और ए बी सी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1/a² प्लस बी, 1/a² b प्लस सी प्लस 1/b² c प्लस ए प्लस 1/c² a प्लस b इज ग्रेटर बाई। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइएगा यहाँ ए बी सी इक्वल क्या है, 1 है, और ए बी सी पॉजिटिव है, और हमें निकालना 1/a² b प्लस सी, 1/b² c प्लस ए और 1/c² a प्लस b। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी की वैल्यू अगर 1 होगी, ये तभी पॉसिबल होता है, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल क्या हो 1, बी इक्वल 1 और सी इक्वल 1। जब तीनों अलग अलग 1 के इक्वल होंगे तभी ये जान लीजिए लीस्ट वैल्यू यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 + 1 तो 1² हो जाएगा 2, और यह क्या आएगा 1/2, 1/2, तो ये क्या आएगा 3/2 हो जाएगा, 1.5 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समेशन रनिंग फ्रॉम n = 0 to infinity r power n = s, mod of r is less than 1, then n = 0 to infinity r power 2n is equal to इतना। तो पहले आप यहाँ देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है समेशन रनिंग फ्रॉम n = 0 to infinity r power n इक्वल क्या लिखा है, s। अब अगर इसको एक्सपैंड करना चाहें तो r की पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा, r की पावर 1 हो जाएगा, r की पावर 2 हो जाएगा, r की पावर 3 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी ये s। r की पावर 0 मतलब क्या होगा, 1। ये क्या हो गया, जीपी हो गया, और कॉमन रेशियो यहाँ क्या होगा, स्मॉल r, और स्मॉल r यहाँ क्या है, मॉड ऑफ r क्या लेस देन 1। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का आ जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला, a/1 - r। a यहाँ क्या 1 है, 1/1 - r इक्वल क्या होगा, s। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आएगा s - sr इक्वल 1। तो r की वैल्यू क्या आएगी, s - 1/s। यहाँ पर r की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है समेशन रनिंग फ्रॉम n = 0 to infinity r power 2n। अब यहाँ रखेंगे तो एक पहले तो 1 हो जाएगा, फिर r² हो जाएगा, फिर r पावर 4 हो जाएगा। वैल्यू एक्सपैंड करना आता ना, एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 डॉट डॉट करते जाएंगे। तो ऐसे रखेंगे तो r पावर 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, r² है, हाँ r² ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, तो r² ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेस देन 1 होगा, दिया हुआ है पहले से, मॉड ऑफ r अगर लेस देन 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी लेस देन 1 होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a/1 - r, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 - r²। अब देखिए 1/1 - r की वैल्यू क्या है, s - 1/s। एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ s यहाँ हो जाएगा s - s + 1 हो जाएगा। गलत हो गया क्या, नहीं, ये r की वैल्यू ये है ना, तो s - 1/s का ये क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, s² s² - s - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो s² यहाँ क्या हो जाएगा, s² - s² प्लस -1 हो जाएगा, और -2s, तो ये क्या होगा, +2s हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा s² / 2s - 1। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको बता देते हैं, नोट कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का।
थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि आप लोगों के लिए जानते हैं पहले क्वेश्चन लिखते हैं और लिखने के बाद फिर क्या कहते हैं क्वेश्चन बताया जाता है, फिर एडिट करते समय सब कुछ ये सब हटाया जाता है, जिससे कि आप लोगों का समय कम से कम लगे इसमें, और जो आधे घंटे का बनता है उसके पीछे हमारा 1-1.5 घंटे का मेहनत होता है। इसलिए अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे कि तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लिया करिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A square is drawn by joining the midpoints of the sides। चलिए शुरू करते हैं। A square is drawn by joining the midpoints of the sides of a given square in the same way. This process continues indefinitely. If side of the first square is 4 cm, then the sum of area of all the squares are equal कितना होगा। कह रहा है, पहले बात को समझिए क्या रहा है। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और जिसका फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि मिड पॉइंट को, हर साइड के मिड पॉइंट को मिला, फिर एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इसकी कुछ ना कुछ साइड होगा नहीं होगा। फिर इसके बाद कह रहा है फिर इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए, फिर एक स्क्वायर मिल गया। फिर कह रहा है कि फिर इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए, फिर एक स्क्वायर, फिर मिड पॉइंट मिला दीजिए। ऐसे कई स्क्वायर बनते चले जाएंगे, इनफाइनाइट। तो कह रहा है सभी स्क्वायर के एरिया का सम क्या होगा, इसमें से हमको पता करना है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। तो पहले आप ध्यान दीजिए, पहले ये बताइए इसकी साइड दिया हुआ है, इस साइड कितना है, 4 है। जब 4 है तो इस साइड का जो साइड का पहले साइड का क्या, पहले साइड कितना दिया, पहले 4 दिया हुआ। पहले समझिए, पहले स्क्वायर का जो साइड है वो 4 दिया हुआ। अब ये कितना होगा, इसकी बात करते हैं, इसकी। अब देखिए मिड पॉइंट है तो ये क्या 2 होगा, ये 2 होगा, ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा, 8 हो जाएगा। √8 इसका क्या हो गया, इसका साइड क्या हो गया बताओगे, √8। 8 मतलब क्या हो, 2√2। अब देखिए इसका साइड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका निकालेंगे, ये इसकी साइड निकालेंगे। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये साइड कितनी है पहले बताओ सब लोग, ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, ये कितना है, ये है 2√2। ये क्या है, 2√2 आया ना पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए ये जो स्क्वायर बना है, इन सब के साइड का मिड पॉइंट है। अगर ये 2√2 है तो ये कितना हो जाएगा, √2। ये कितना हो जाएगा, √2। अब ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बन रहा नहीं बन रहा, सबको दिख रहा ना, ये 90 है। अब ये देखिए अगर इसका निकालना तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा कर्ण। तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या आएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। 4 मतलब क्या होगा, 2। इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर ऐसे करते चले जाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बस ऐसे करते चले जाएंगे, डॉट डॉट कर दीजिए, बस खत्म। इस साइड हो गया। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 16, और इसका कितना आएगा, 8, और इसका क्या होगा, 4, डॉट 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 करते चले जाएंगे। अब ये देखिए इसका सम निकालना ना, इसका क्या निकालना, सम। ये एरिया आ गया ना, ये एरिया है, ये पहले स्क्वायर का एरिया है, ये दूसरे स्क्वायर का एरिया है, तीसरे स्क्वायर का एरिया, ऐसे करते चले जाए, डॉट डॉट डॉट। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, 16, और कॉमन रेशियो r T2/T1, तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो फार्मूला 1/2, और इसका अगर मॉड ऑफ r लेंगे तो भी 1/2 आएगा, लेस देन 1। तो फार्मूला क्या होता है, s इनफिनिटी का a/1 - r होता है। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, सभी लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे आप प्रयास करेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ क्या होगा, ऐसा सम क्या होगा 16/1 - 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 32। तो क्या आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में ना? अब ये क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस, फाइंड द 2010 टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लाना है और कॉमन रेशियो लाना होगा, कॉमन डिफरेंस लाना होगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 4 टर्म P 9 3P - Q और क्या लिखा है 3P + Q। तो ये क्या है R इन AP। अगर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालना होगा T2 - T1, तो क्या होगा 9 - P इक्वल क्या आएगा 3P - Q - 9 हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 3P + Q - 3P और ये क्या हो जाएगा +Q हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या लगा दिया हूँ? T2 - T1 इक्वल T3 - T2 इक्वल T4 - T3। अगर AP में है तो हर कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, है ना? इसे आप लोग समझते हैं। और यहाँ पर 9 - P और इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 3P - Q, तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ कुछ कैंसिल होगा, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2Q आ जाएगा। आप चाहे तो आप इसको एक साथ कर लीजिए और इसको साथ कर लीजिए। अगर इसको साथ करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आएगा 4P - Q, इधर जाएगा और इधर आएगा क्या होगा 18 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 3P - Q - 9 इक्वल क्या होगा 2Q। ये आ जाएगा 3P - 3Q इक्वल क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर 9 हो जाएगा। P - Q इक्वल क्या होगा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो P - Q इक्वल क्या होगा 3 के, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये क्या होगा प्लस, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 3P इक्वल क्या होगा 15 के, P इक्वल क्या होगा 5। P 5 है, यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगा। P 5 रखेंगे तो 5 - Q इक्वल 3, 2 आ जाएगा। P और Q निकल आया है। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है D। D क्या है 9 - P, चाहे जो लिखो, चाहे ये सब सेम है। चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, सब सेम है। तो 9 - P, तो P की वैल्यू क्या है 5, तो क्या आएगा 4। तो D की वैल्यू आ गई 4। और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर P, फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म जो है A की वैल्यू क्या है P और P क्या है, कितना है 5। ये हमें क्या निकालना है 2010 टर्म। तो Tn इक्वल क्या होता है फॉर्मूला A + n - 1 × T होता है। तो यहाँ क्या होगा 2010 निकालना होगा, तो तो A की वैल्यू यहाँ क्या है 5 और ये क्या होगा 2009 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5, ये और क्या होगा 80 41 8041, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, Sn इक्वल दिस वेयर Sn डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन पी। तो यहाँ Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है NB + 1/2 n 1 से। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, अगर मान लीजिए इसके मान लीजिए AP, अगर ये AP में है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AP में है, तो इनका सम क्या होगा A1 + A2 + A3 + A4 + डॉट डॉट डॉट, अगर हम AN लिख देते होंगे। तो अगर हम ये कहें कि ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म है, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म है, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म है,
ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है ना, ऐसे तो बोलेंगे। अगर हम ये 3 तक पूछे तो क्या बताएंगे, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा कि अगर हम कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहला तरीका, 2 तरीके से बताएंगे इसको हम। तो a1 इक्वल क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म, तो n की जगह पर 1 रख दीजिए, b आएगा, और यहाँ 1 रख देंगे तो 1 - 1 0, यहाँ 1 0, b आएगा। सम ऑफ 2 टर्म बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ट्रिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, बस आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और हर चीज़ आपको बढ़िया से बढ़िया बता देंगे, और इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन आएगा नहीं, सब यही में से आएंगे। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा, ये S2 इक्वल क्या होगा, A1 + A2। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2, ये क्या है S1, ठीक है ना। और ये कितना होगा, यहाँ रख दीजिए, ये क्या आएगा, 2 रखिएगा तो क्या आएगा, 2b + 1/2, 2 - 1 × c, ये कैंसिल हो जाएगा, 2b + c आ जाएगा। ये हो गया A1 + A2 हो गया, और ये क्या होगा A1 की वैल्यू यहाँ b है, तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू क्या है, b है, तो b + A2 इक्वल क्या है, 2b + c, तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, b + c आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड टर्म हो गया। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, A2 - A1, T2 - T1। तो ये A2 कितना है, b + c, और A1 कितना है, b, ये क्या होगा, कैंसिल, c। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप इसको दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn का फार्मूला होता है Sn - Sn - 1। तो आप लोग क्या करना, घर पर ये Sn दिया हुआ है, अब n के स्थान पर n - 1 रख दीजिएगा, तो Sn - 1 आ जाएगा, और इसको बाद सॉल्व कर लेंगे। तो Tn की वैल्यू आ गई, जब Tn की वैल्यू आ जाएगी तो n = 1 और 2 रख दीजिए, तो फर्स्ट टर्म आ गया और सेकंड टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 - T1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है। दूसरी बात है कि इसको याद होना चाहिए। अगर ABC AP में हो और GP में भी हो, AP में भी हो और GP में भी हो, तो कंडीशन क्या होती है, A = B = C, एक रूल होता है। प्रूफ भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ कि A = B = C कैसे आया। ABC क्या है, AP में है, ABC R in AP में है, तो यहाँ से 2B इक्वल क्या होगा, A + C हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और ABC क्या है, R in GP में भी है, R in GP, तो B² इक्वल क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। बात समझ में आया, नहीं आया, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से B की वैल्यू क्या होगी, A + C/2, यहाँ आप रख दीजिए, यहाँ क्या आएगा, A + C/2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AC। इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, A + C का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 4AC। इसको लिख सकते हैं A² + C² + 2AC - 4AC = 0। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2AC आएगा, ये होगा A - C का होल स्क्वायर इक्वल 0, और यहाँ से A - C = 0 हो जाएगा, तो A इक्वल क्या आ जाएगा, C। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना। ये तो कैलकुलेशन आसान है, आ जाना चाहिए। अब A = C यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2B इक्वल क्या हो जाएगा, C की जगह पर A रख दो, तो क्या आएगा, 2A हो जाएगा, और 2 कैंसिल, B इक्वल क्या होगा, A। यहाँ से B इक्वल A आया है, यहाँ से A = C आया, मतलब A यहाँ B के इक्वल है, यहाँ A C के इक्वल है, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं A = B = C। कहने का मतलब ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा सीक्वेंस सीरीज का लगभग टॉप 50 क्वेश्चन हमने बता दिया है। इसी बेस पर सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, सब यही बनेंगे। और उसके बाद अब कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन टॉप 50 क्वेश्चन मान के चलेंगे, और उसी के सारा लगभग 4 से 5 वीडियो कंटिन्यू आप लोग को मिलेगा, और ये समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद नया टॉपिक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टॉपिक वाइज आपको टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। इसी में सब कॉन्सेप्ट, इसी में सब कुछ बता रहे हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।